नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट का मैथ पेडागोजी लेकर आया हूं, जिसमें आप सब पढ़ेंगे गणित की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? गणित की प्रकृति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। गणित की प्रकृति को दर्शन के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जिसमें आप लोग देख रहे हैं, पहला दिया है दोस्तों, गणित जो होता है वह गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन करता है। गणित जो होता है संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन करता है। गणित अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। जो दिखाई ना दे उसको समझने में गणित जो है क्या करता है? सहायता करता है। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। अगला दिया दोस्तों, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है। यानी गणित की संरचना अगर सॉल्व किया जाए उसमें तर्क कौशल का विकास होता है। ठीक, गणित सीखने से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ेंगे 39 में दिया है। क्या है 39 वाला पॉइंट? इसमें दिया है दोस्तों कि गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। गणित संकल्पनाओं की प्रकृति जो है श्रेणीबद्ध होती है। गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में एक अमूर्त होती हैं। ठीक है। गणित अपने चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय होता है। गणित अपने चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय होता है। इन सब चीज़ों को भी हम लोग दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि इनसे जो है प्रश्न जरूर बनेंगे। आगे है दोस्तों, आगे देखेंगे 40 वाले पॉइंट पर। इसमें दिया 22वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बना हुआ है, जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? इसमें दोस्तों नहीं पूछा है, आपको इसको जरूर ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और संकल्पना की आवश्यकता नहीं है। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। इसमें नहीं भी पूछा है। और देख लेते हैं, इसमें गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। फिर कह रहा गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। यानी ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है ना? ये तीनों ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। तो यही गलत जो है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये जो है सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसे प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। काहे नहीं होती? कल्पना की आवश्यकता होती है। इसमें कह रहा नहीं होती है, इसलिए नहीं वाला हमको चाहिए भी था, हमको मिल गया पहला ऑप्शन। इसलिए 22वां का ये वाला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। 23वां क्वेश्चन है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे। 23वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 23वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गणित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं? फिर सही नहीं पूछ रहा है। इस पॉइंट को जरूर हम लोग ध्यान देंगे। अगर नहीं की बात करेगा तो नकारात्मक वाले प्रश्नों को हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो हम नहीं वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे।
गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा गणितीय आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। गणित का अपना चिन्ह, शब्दों और भाषा का समुच्चय होता है। ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, ये भी सही है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही होगा, ठीक है। 23 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 23 का बी सही होगा, ठीक। आगे दोस्तों जो है आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ। अब 2 क्वेश्चन बाबू इस टाइप का हो गया। अब हम पढ़ेंगे गणितीय पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत। गणितीय पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत को पढ़ा जाएगा, जिसमें इसमें बता रहा है कि गणितीय पाठचर्या के जो सिद्धांत हैं, गणित का पाठचर्या छात्र केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ होगा छात्र को केंद्र में रख करके प्रश्नों को हल किया जाएगा, यानी छात्र के हित के लिए जो कार्य किया जाएगा, छात्र के हित के लिए किया जाएगा, ना कि शिक्षक के लिए, ना कि स्कूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र जो है केंद्र में रहेंगे, उनको देख करके ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। गणित का पाठचर्या क्रिया प्रधान होना चाहिए। विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। पाठचर्या निर्माण में अध्यापक की सहमति लेना। फिर उद्देश्यों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय बनाना, यानी जो उद्देश्य होते हैं वो आवश्यकता अनुसार क्या हो जाना, उसको परिवर्तन कर देना, यही क्या होता होगा, ठीक है। यही इसके गणित के क्या होते हैं, निर्माण के सिद्धांत होते हैं। फिर बता रहा है कि गणित के निर्माण के सिद्धांत में और दिया दोस्तों, विषय में सह संबंध होना चाहिए। गणित विज्ञान में अधिकतम प्रयोग करना, गणित का विज्ञान में अधिकतम प्रयोग करना। पाठचर्या रुचि तथा अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए। गणित में पहेलियाँ तथा मनोरंजक समस्याओं का समावेश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है पहेलियों और मनोरंजक कार्यों से करते करते गणित को सीख लेते हैं। गणित का पाठचर्या जीवन से संबंधित है, क्योंकि बच्चों की अगर जीवन से संबंधित रहेगा तो उसको जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, इसलिए पाठचर्या जो होना चाहिए बच्चों के जीवन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, जुड़ा होना चाहिए। आगे है दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न बनता है आपके सामने दिया हुआ है, ये पाठचर्या के बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के रूपरेखा के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। बात हमको ध्यान देना है, यहाँ फिर कह दिया सबसे कम, यानी सबसे कम जो है प्रभावशाली कौन होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, यानी ये तो राइट है, ये बच्चे के जीवन से जोड़ा जा रहा है तो प्रभावशाली है। निरंतर परीक्षाएं देना, ये जो है कम प्रभावशाली है, इसको गोला बना लीजिए। फिर करा गणित खेल और पहेलियों का प्रयोग करना, ये प्रभावशाली है। फिर प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है देखो, तो इसका मतलब ये कम प्रभावशाली है, इसीलिए आपका दूसरा और चौथा यही जो है यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा था कम प्रभावशाली कौन होता है, तो हमको कम प्रभावशाली वाले पर टिक लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं 25वां प्रश्न पर। 25वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है इसमें 25वें प्रश्न में दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय पाठचर्या कर के महत्वपूर्ण लाभ रूपक हैं। इसे महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत का मतलब होता है क्रमबद्ध। सुसंगत का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्रमबद्ध, यानी सर्वथा क्रमबद्ध होना चाहिए। सुसंगत का मतलब सार्थक क्रम। कैसा क्रम, सार्थक क्रम को क्या कहा जाता है, सुसंगत कहा जाता है। सार्थक जो क्रम होते हैं उसको कहा जाता है सुसंगत, ठीक है। आगे दिया है दोस्तों, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट दे रहा है
इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। योगात्मक आकलन की बात अगर करें तो योगात्मक का मतलब जहाँ पर वार्षिक जो है जब आकलन किया जाता है वहाँ पर योगात्मक चीज़ें होती हैं। जब सब कुछ में सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी संपूर्ण वर्ष क्या सीखा है उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है योगात्मक आकलन। लेकिन यहाँ पर योगात्मक आकलन की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों दिया है कि इसमें योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। इसे समझ बहुत अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। यानी बहुत ज़रूरी नहीं है सूत्रों पर बल देना। हमारा 2005 NCF 2005 कहता है कि सूत्रों को याद कराना ये जो है नेगेटिव पॉइंट होता है, यानी डी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये आपका सी वाला ऑप्शन गलत है, यानी हमको ए और बी हमारा सही है, तो ए और बी हमारा सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा ए और बी सही है, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं 26वां क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 26वां क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार दिया है कि रंगों और चित्रों से भरी पुस्तक का प्रयोग करना। इसमें कहा है कि रुचिकर बनाने के लिए माना जाता है, आनंदमय और रुचिकर बनाने के लिए माना जाता है। तो रंगों और चित्रों में, ठीक है, रंगों और चित्रों में पाठ्य पुस्तक जो भरी होनी चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, तभी बच्चा पढ़ेगा। स्मिथ सहायक तकनीकों का प्रयोग करके गणित के सूत्रों को रटवाना, ये रटवाना दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी नकारात्मक वाक्य है, ये तुरंत इसको देखते ही काट दीजिएगा, ठीक है। दैनिक पाठ माने रोजमर्रा की चीज़ें, दैनिक पाठ में पहेलियाँ, ये देखो आ गया, कहानियाँ, गणितीय युक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है। शिक्षण के लिए कंप्यूटर पर आधारित साधनों का प्रयोग, कोई ज़रूरी थोड़ी है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो अनपढ़ रह जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक। आगे दोस्तों आगे दिया है, आगे है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, पहले देख लिया जाए उसके बाद 27वां क्वेश्चन। गणित की कक्षा में जोड़ तोड़ का महत्व। अब जोड़ तोड़ के महत्व को समझा जाए तब जाकर 27वां क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें दिया है दोस्तों, गणित की कक्षा में जोड़ तोड़ का महत्व। यह बच्चों को गणितीय विचारों और प्रतीकों को भौतिक वस्तुओं से जोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार बेहतर समझ को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार क्या होता है, बेहतर समझ को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसे विषय से निपटने में सहायता प्रदान करता है जो कठिन और भ्रमित करने वाला हो सकता है, और छात्रों को उनके तर्क का परीक्षण करने और पुष्टि करने का एक तरीका प्रदान करके आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है। गणित के विचारों के साथ अन्वेषण मतलब दोस्तों होता है खोज। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज के लिए जोड़ तोड़ मैनिपुलेटिव यानी अनिवार्य है, क्योंकि छात्र अर्थ विकसित करता है। ये सब चीज़ें अनिवार्य है इनको बच्चे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा तर्क करते हैं, ठीक है, ये होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दिया है आपके सामने कुछ और पॉइंट हैं, उसको देख लिया जाए। दिया है, वह छात्र को गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और उन्हें प्रतिनिधित्व और अमूर्त विचारों से जोड़ता है। यह गणित सीखने को रोचक और मनोरंजक बनाता है और बच्चों के सीखने के लिए प्रेरित करता है। इन सब चीज़ों को हम सब ध्यान देंगे, ठीक है। आगे दोस्तों दे रहा है आपके सामने कि क्या हो गया ये वाला। अब आगे आपके प्रश्न 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हस्त कौशल सामग्री का उपयोग
प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि वार्षिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय को बेहतर प्राप्तांक, जहाँ प्राप्तांक की बात करें यानी इसका नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस है, इसको तुरंत आप काट दीजिए, ठीक है। यह प्राथमिक पाठचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह उनका समय बताता है, ठीक है। ये शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए थोड़ी ही होता है, ये तुरंत काट दीजिए इसको, ये आपका सी वाला कट गया। यह विद्यार्थी को गणितीय अवधारणाओं को समझने में समझाने में करता है। ये समझाना होना चाहिए था, झा होना चाहिए, समझाने में करता है। ये ऑप्शन डी वाला सही, ठीक है। इसमें डी वाला सही, ऑप्शन बी वाला गलत। इससे बी से बढ़िया डी वाला है, इसलिए इसको छोड़ करके डी वाले पे चले आइएगा, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन पहले इस थ्योरी पढ़ लिया जाए, उसके बाद अब आप पढ़ेंगे कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य। बच्चों के अंदर जो है गणितीय संचार को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, सीखने वाले को तार्किक रूप से सक्षम करना, गणितीय समझ को बढ़ाना, विद्यार्थियों को गणितीय शब्दों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना, गणित में विचारों और व्यक्त करने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम करना, गणितीय विचार के पैटर्न को समझने की क्षमता विकसित करना। यानी ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्रोत्साहित होगा, ठीक है। आगे है, फिर आगे दिया है पॉइंट, इसको देख लेते हैं। इसमें दे रहा है गणित कथन के बारे में बातें करते हुए उनका उपयोग करते हुए सटीक भाषा का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थी को समझना, इसलिए वह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गणितीय संचार गणितीय सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक। इनको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन 28वां आ जाता है। हम लोग 28वां क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें दिया है गणित संचार में समस्या को हल करने की क्षमता, गणित में प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कौशल, ये गलत है। गणित कक्षा में बोलने की क्षमता, फिर उसका गणित सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। तो इसमें जो है 28वां का डी हमको बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यानी इसमें सब कुछ दोनों चीज़ें आ गई और भी गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता हो जा रही, इसलिए गणितीय संचार इसी तात्पर्य होता है। उसके बाद आपके सामने है 29वां क्वेश्चन दोस्तों, जो दे रहा है गणित संचार किस संदर्भित करता है, ठीक वही उल्टा उसका है। आप लोग देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। दिया है इसमें समस्याओं को हल करने की क्षमता, ये देखो गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कौशल, ये गलत है आपके सामने। उसके बाद गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिया है। आगे है 30वां क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ लिया जाए थ्योरी को, उसके बाद, ठीक है, देख लेते हैं। आगे दिया है गणित से भय के कारण, ठीक है। गणित से भय के कारण क्या है, गणित से भय के कारण इस प्रकार संचयी प्रकृति, गणित की संचयी प्रकृति चिंता और असफलता के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। सभी गणितीय अवधारणाएं परस्पर संबंधित है। प्रत्येक विषय की स्पष्टता और समझ की आवश्यकता होती है। प्रतीकात्मक भाषा जो होती है, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता दूसरा प्रमुख कारण है। जब बच्चों के ज्ञान के बिना प्रतीकों में परिवर्तन किया जाता है तो वह विषय से अलग होने लगता है। यानी प्रतीकों की बात यहाँ हो रही है, यहाँ संचयी प्रकृति की बात हो रही है, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे 55 वाले प्रश्न को। आगे दे रहा है इसमें कि